प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। इस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो न्यू सिलेबस है, यानी कि जो 30% कम कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से, उसको छोड़ करके बाकी जो 70% बचा है उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें अब इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। इसमें लिखा है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। एक पतला लेंस रहेगा, जैसे देखिए कि पतला लेंस है, इसके द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये मालूम है कि लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन होता है और दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो यानी कि इसमें अपवर्तन ही होगा। तो जब पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उससे संबंधित एक सूत्र है, उसी सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे और इसी को लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। प्रश्न में चाहे ऐसे आए कि लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, दोनों का डेरिवेशन एक ही रहेगा। तो अब चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये एक पतला लेंस है, ये इसका प्रथम पृष्ठ है और ये इसका दूसरा पृष्ठ है। इस लेंस का नाम L1 है। L लिखा, L1 नहीं L लिखा है। जब दो लेंस रहेंगे तब L1 और L2 देंगे। ये तो एक ही लेंस है इसलिए L है। ये इसका पहला पृष्ठ है। इसके पहले पृष्ठ का ये ध्रुव है P1। P1 इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें दो ध्रुव होते हैं। एक पहला पृष्ठ, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होते हैं इसलिए इसमें दो ध्रुव होते हैं। ये पहला पृष्ठ तो ये पहला ध्रुव, ये दूसरा पृष्ठ तो ये दूसरा ध्रुव। इसमें दो पृष्ठ हैं, दो ध्रुव हैं और इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं। ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, उसे हम R1 कहेंगे। और ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी और उसे हम R2 कहते हैं। अच्छा, कौन सी धन और कौन सी ऋण होगी वक्रता त्रिज्या ही समझ लेते हैं। देखिए, इधर की दूरियां धन में होती हैं और इधर की दूरियां ऋण में होती हैं, यानी कि जो पहला पृष्ठ होगा उसका वक्रता त्रिज्या पीछे होगा और पीछे की दूरी धन होती है, यानी कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धन में रखेंगे, R1 का मान प्लस में रखेंगे, और ये दूसरी पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या ऋण में रखेंगे, यानी R2 का मान ऋण में रखेंगे। सूत्र में जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब वहाँ इसका यूज होगा। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये जो लेंस है इसकी मोटाई T है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये T मोटा है। जैसे होता है ना 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया रहेगा, तो ये T मोटाई मान लिया गया है। और ये जो लेंस है इसके अंदर का अपवर्तनांक N2 है और ये लेंस के बाहर का अपवर्तनांक N1 है। ये भी N1, ये भी N1, दोनों N1 का क्या मतलब कि ये पूरा वायु रहा होगा, वायु में ही तो लेंस रखा जाता है, तो इधर भी वायु इधर भी वायु, इसलिए इधर भी N1 और इधर भी N1, और उसी में लेंस रख दिया गया। तो इसका अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अलग होता है ना। वायु में प्रकाश की चाल अलग है और लेंस के अंदर प्रकाश की चाल अलग अलग है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। कि सब में जो है प्रकाश की चाल कैसे होती है या सबकी सघनता कैसे होती है, किसी की कोई ज़्यादा सघन होता है, कोई कम सघन होता है, इसी सघनता के आधार पर सबका अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग होता है। तो वायु का अपवर्तनांक दूसरा है और कांच का अपवर्तनांक दूसरा है, तो दोनों वायु के अपवर्तनांक को N1 कहा गया है। दोनों नहीं, एक ही वायु है ना, एक ही वायु में तो रखा गया होगा ये, और ये कांच है, कांच का अपवर्तनांक N2 है। अब देखिए इसमें, इस लेंस के सामने एक वस्तु U दूरी पर O रखी गई है। इस लेंस के सामने U दूरी पर एक वस्तु O रखी है। अब जब इस लेंस के सामने ये वस्तु O रख दिया गया है तो ये पृष्ठ क्या करेगा, इसमें दो पृष्ठ हैं, तो ये दोनों पृष्ठ पारी पारी से, ये जो दोनों पृष्ठ है ये बारी बारी से क्या करेंगे कि इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले हम पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है, उसके बाद हम दूसरे पृष्ठ द्वारा देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए इसमें ये पहला पृष्ठ है, इसके सामने U दूरी पर एक वस्तु और रखी गई है। यहाँ से एक किरण चलती है और ये लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के पश्चात यानी मुड़ने के पश्चात ये जा करके यहाँ I डैश पर बनती है
और एक किरण यहाँ से सीधे उजारते हैं इस प्रकार से, तो ये और ये दोनों किरण जहाँ मिलती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है आई डैश पर। तो ये जो ओ है इसका प्रतिबिंब आई डैश है, ओ की दूरी यू है और इसके प्रतिबिंब की दूरी वी डैश है। देखिए यहाँ से लेना है क्योंकि इसका प्रतिबिंब ये है, तो यहाँ से दूरी ली जाएगी ना, और ये बी डैश है। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो प्रतिबिंब बन गया है ये दूसरे वाले पृष्ठ के सामने बना है। अब जब ये दूसरे पृष्ठ के सामने बन गया है तो इसे इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करने का ये मतलब है कि इसको ऐसा महसूस होगा कि हमारे सामने कोई वस्तु रखी गई है। तो जब इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई महसूस होगा तो ये क्या करेगा कि ये भी इसका प्रतिबिंब बना देगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर बना है आई डैश पर, इसका प्रतिबिंब ये आई डैश है क्योंकि इसके सामने पड़ रहा था, तो ये क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना देगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो इससे बी दूरी पर बना है दूसरे पृष्ठ से। देखिए दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी ये है और वो दूरी v है, और पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी b डैश है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और एक चीज़, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है और दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो वस्तु है, यही तो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको, इसमें लिखना कैसे है, थोड़ा सा लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि माना L1 एक पतला लेंस है, L1 है ना, माना L1 एक पतला लेंस है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, ये वायु था। इसके दोनों ओर का माध्यम एक ही है, देखिए दोनों ओर का माध्यम एक ही है, तथा उसका अपवर्तनांक n1 है। देखिए इसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है, यहाँ O मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है। इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। माना लेंस की मोटाई T है। लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी गई है। यह पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, ये जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। माना I डैश की पृष्ठ की ध्रुव P1 से दूरी, माना I डैश की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी कितना है, V डैश है। तब अब हम लिखना क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रथम पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से धीरे धीरे बताना पड़ेगा। प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, अब देखिए इसका क्या मतलब है। इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे कि अवतल तथा अवतल पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो उसमें एक एक पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता था। उस फिगर को हम दिखाते हैं, समझ में तब आएगा। देखिए वाला ये फिगर बताया जा चुका है, एक बार अवतल पृष्ठ के लिए डेरिवेशन किया गया था और एक बार उत्तल पृष्ठ के लिए डेरिवेशन किया गया था। उसका जो सूत्र है ये आया था n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ये आया था डेरिवेशन। उसके बाद एक लाइन जब और सॉल्व किए थे तो यहाँ से आ गया था n/v, लेकिन उसको हमें नहीं देखना है, लिख देते हैं लेकिन तो समझ में आ जाए। देखिए n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, एक लाइन जब आगे करके लिखे थे तभी आया था, लेकिन ये वाला देखिए यहाँ तक, ये पहले पढ़ा चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हो चुका है। आगे की वीडियो में देख लेना इसको, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए जो लेंस क्या नाम पृष्ठ, किसी पृष्ठ द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस सूत्र पर आधारित होता है,
इस सूत्र पर आधारित होता है। और इसमें है कौन क्या, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए N2 वो है जिसमें से होकर के प्रकाश किरण जाती है। देखिए N1 से आई थी, N1 विरल था और N2 सघन था, तो N2 वो हो जिसमें जाती है। और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ऊपर हमें वो लिखना है जहाँ पर प्रकाश की किरण जाती है, और नीचे हमें प्रतिबिंब की दूरी लिखना है। यहाँ ऊपर वो लिखना है जहाँ से प्रकाश किरण आती है, और नीचे क्या लिखना है, वस्तु की दूरी लिखना है। और यहाँ पर N2 मतलब जिसमें गया है वो माइनस करके N1 जिसमें आया है, और बटे पृष्ठ की त्रिज्या। पहली होगी तो R1 लिखेंगे, दूसरी होगी तो R2 लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें ये तो सूत्र है। N1 हमारे लोगों में किस में जा रहा है, प्रकाश किरण N2 से N1 में जा रहा है ना पहले पृष्ठ के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा N2 बटा, देखिए कितना है, V माने प्रतिबिंब की दूरी। हम लोगों में प्रतिबिंब की दूरी क्या है पहले पृष्ठ के लिए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक V डैश है, तो यहाँ लिखेंगे हम B डैश हो। उसके बाद में कितना था सूत्र में, देखिए N1 बटा U मतलब किस में से आ रहा है, तो N1 में से इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ माइनस करके N1 बटा U माने वस्तु की दूरी। इसमें देखिए ये U था ना, तो U माने वस्तु की दूरी, तो इसमें वस्तु की दूरी कितना है, इसमें भी U ही है, बराबर करके कितना था, N2 माइनस N1 मतलब जिसमें जा रहा है वो बाद में जिसमें आया था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, N2 में जा रहा है, N1 से आ रहा है, तो N2 माइनस N1 बटा पृष्ठ की त्रिज्या R लिखा है ना, लेकिन हम लोगों में दो पृष्ठ है, पहले का R1 दूसरे का R2। तो पहला पृष्ठ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R1 लिखेंगे। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो जिस प्रकार से हम पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए निकाले हैं, उसी प्रकार से हम दूसरे पृष्ठ के लिए भी निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर इसका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसको पहले हम लिख देते हैं। ये पहले पृष्ठ के लिए तो हो गया, लेकिन दूसरा जो पृष्ठ था वो क्या करता है, ये जो दूसरा पृष्ठ है इसमें ये जो पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब था वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जो आभासी वस्तु का कार्य करता है, लिख देते हैं जल्दी से। देखिए प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। और लिख देते हैं I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी B डैश माइनस T है। अभी लिख देते हैं, बताते हैं क्या है ये, B डैश माइनस T होगी। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I पर अंतिम प्रतिबिंब I अपने से B दूरी पर बनाता है, B दूरी पर बनता है। अब देखिए लिखे क्या है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, फिगर भी देखिए लिखा है प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसको पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रतिबिंब I डैश है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से, देखिए यहाँ पर ये जो I इसके तो लिए देखना है, तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी नापेंगे, क्योंकि इसके लिए तो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, तो यहाँ से तो दूरी नापना है। लेकिन ये B डैश कहाँ तक है, B डैश तक यहाँ तक है ना, P1 से दूरी B डैश है, लेकिन हमें P2 से दूरी लेना है। तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो इतना बड़ा यहाँ तक है,
ये जो इतना बढ़ रहा है इसको घटा देंगे, कितना है टी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी डैश माइनस टी। देखिए पूरा बी डैश था, उसमें से ये टी निकाल देंगे तो बी डैश माइनस टी, ये बची हुई दूरी बचेगी। यही इसमें लिखा गया था कि आई डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी कितना होगा बी डैश माइनस टी, बी डैश माइनस टी होगी। यह पृष्ठ आई डैश का, मतलब ये जो दूसरा पृष्ठ है ये आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब आई पर, यहाँ आई पर अपने से बी दूरी पर बनता है। ये यही अपना है, इससे बी दूरी पर आई पर बनाया हुआ है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे थे प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, इसमें लिखेंगे हम दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए। तो फिर से उसी प्रकार से हम सेट करके रख देंगे। सूत्र उसको याद रखना है, उसी पर रखा जा रहा है ये। अच्छा तो देखिए इसमें एक सेकंड रुकिए, पेन नीचे चला गया। अच्छा तो अब देखिए फिर से वही वाला, पहले क्या होता है, पहले जिसमें जा रहा है वो होता है, तब की किस में जा रहा है, अब की तो n2 से n1 में जा रहा है, तब की क्या रखेंगे हम n1 यहाँ ऊपर रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम n1 बटा, नीचे क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है। देखिए इसमें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v था पिछली बार भी और अब की बार भी प्रतिबिंब की दूरी v ही है, तो यहाँ रख देंगे हम b। और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, जहाँ से आया था देखिए n1, तब कि इसमें किस में जा रहा है, हम लोगों में से n2 में से जा रहा है ना, देखिए n2 से n1 में जा रहा है, तो यहाँ करेंगे हम n2 बटा, उसके बाद में ये किस में से आया था, यहाँ क्या करना है प्रतिबिंब की दूरी रखना होता है ना, प्रतिबिंब नहीं वस्तु की दूरी। देखिए इसमें ये जो है u क्या है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी आपके हम लोगों में क्या है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो वस्तु की दूरी है, तो बी डैश माइनस टी, क्योंकि बी डैश में से टी को हम निकालेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे हम बी डैश माइनस टी। ये क्या है वस्तु की दूरी है। अच्छा उसके बाद कितना हो गया, आप क्या करना है बराबर करके जिसमें से जा रहा है, तब कि n1 माइनस n2 रहेगा। देखिए इसमें एक सेकंड, n1 माइनस n, देखिए इसमें n2 माइनस n1 था, लेकिन अब की क्या हो रहा है, जिसमें जा रहा है n1 में, किस में से जा रहा है n2 में से, तब के रखेंगे हम n1 माइनस n2। पिछली बार क्या किए थे n2 माइनस n1, तो यहाँ रख देंगे हम n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 बटा दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या r2, ठीक, n1 माइनस n2 बटा r2। अच्छा इतना हो गया। अब इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, बस ये हो गया पूरा। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। क्या किया है, एक बार पहले पृष्ठ के लिए ये वाला निकाल लिए हैं, एक बार दूसरे पृष्ठ के लिए निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा, फिर डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, बी डैश जो आ गया है, टी आ गया है, टी को ख़त्म कर देना है। देखिए थोड़ा सा लिखना है कि पतले लेंस के लिए टी का मान, पतले लेंस के लिए टी का मान बी के सापेक्ष उपेक्षणीय है, मतलब बी को ख़त्म कर देना है। पहले लिख देते हैं हम पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए टी का मान बी के सापेक्ष उपेक्षणीय है या नगण्य है, कुछ भी लिख सकते हो। नगण्य, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जब ये लेंस पतला रहेगा और पतला रहेगा और पतला, तो टी का मान कम हो जाएगा, तो बी जो दूरी बड़ी होती है टी बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम नगण्य मान लेंगे, यानी कि ना के बराबर मान लेंगे। तो ना के बराबर मतलब उसको ख़त्म कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा अब n1 बटा वी माइनस n2 बटा वी डैश बराबर n1 माइनस n2 बटा r2। समीकरण नंबर 2 इसे मानना है, इसे नहीं मानना है। अच्छा अब क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से का मतलब है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं।
अच्छा, अब जोड़ेंगे कैसे? बायां पक्ष वाला बाएं पक्ष में लिखेंगे, दायां पक्ष वाला दाएं पक्ष में। तो बायां पक्ष वाला N2 बटा वी डैश माइनस N1 बटा यू, तो यहाँ लिख देते हैं हम N2 बटा वी डैश N1 बटा यू, प्लस में करके हमें दूसरा वाला जोड़ना है। दूसरा वाला कितना है? N1 बटा वी माइनस N2 बटा वी डैश, और इसमें बायां पक्ष में कितना था? इसमें था बराबर करके N2 माइनस N1 बटा R1, प्लस में करके इसमें कितना है? प्लस N2 कहाँ गए? N1 माइनस N2 बटा R2। ठीक, समझ में आया होगा। इतना जोड़ दिए हैं केवल दोनों को, बायां और दायां। इसमें से आगे वाला इसके आगे जोड़ा गया है, ये वाला यहाँ लिख दिया गया है, और पीछे वाला जो है ये पीछे वाला, ये समीकरण 2 के पीछे वाले में से जोड़ दिए हैं। अब देखिए अगर कुछ करता है तो काट देंगे। देखिए N2 बटा बी डैश इसमें भी है, N2 बटा बी डैश इसमें भी है, तो ये क्या हो गया? कट गया। अब इसमें बचा जो है उसको आगे लिख लेते हैं और एक को पीछे लिख लेते हैं। प्लस वाला आगे लिख लेंगे, माइनस वाला पीछे, तो हो जाएगा N1 बटा वी माइनस N1 बटा यू बराबर। अब इसमें देखिए ध्यान से थोड़ा सा, देखिए N1 N2 इसमें भी है, N1 N2 इसमें भी है। अंतर क्या है कि एक प्लस में और एक माइनस में है। देखिए इसमें N2 प्लस में है, N1 माइनस में है, इसमें N1 प्लस में है, N2 माइनस में है। तो क्या करेंगे कि हम एक बना लेंगे। एक बनाने के लिए इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, और माइनस कॉमन कैसे किया जाता है इसको जो है हम बहुत बार बता चुके हैं। देखिए इसको इस ऐसे रहेगा N2 माइनस N1 बटे R1, इसमें कॉमन करते हैं। देखिए माइनस जब कॉमन करेंगे तो होगा कैसे, वो यहाँ देख लीजिए। देखिए N1 माइनस N2 तो लिखा है ऊपर वाला, केवल देखिए माइनस कॉमन तब किया जाता है जब दोनों में कोई हो। तो माइनस इसमें होगा तब तो कॉमन करेंगे, इसमें माइनस दिखाई पड़ नहीं रहा है लेकिन प्लस तो है, तो प्लस माइनस 2 माइनस होता है। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, N1 माइनस N2 इतना लिखा है। अब देखिए इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन कर लिए, एक माइनस अभी बचा है, तो ये माइनस N1 यहाँ माइनस कॉमन चला गया तो बचा प्लस N2। तो ये जो प्लस में है इसे हम आगे कर लेते हैं, ये तो माइनस पहले वाला, इसको आगे कर लेते हैं, और ये माइनस N1। जब माइनस कॉमन करते हैं हम कभी भी, तो जो देखिए N1 माइनस N2 था, ये क्या हो गया? N2 माइनस N1 हो गया। इसको चाहे याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए कि जब भी हम माइनस कॉमन करेंगे तो आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस निकलेगा, वो माइनस इस प्लस से आकर के मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, और N2 माइनस N1 बटा R2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं। देखिए N1 दोनों में तो है, N1 दोनों में है, तो N1 को हम कॉमन जब कर लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर। इन दोनों में भी अब क्या हो गया है? N1, देखिए N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 दोनों में है, N2 माइनस N1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर बचा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक, अब क्या करते हैं, इस N1 को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो ये बचेगा 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर। इसके जब नीचे लाएंगे हम तो इसका बटा हो जाएगा, यानी कि N2 बटा N1 और माइनस N1 बटा N1, दोनों के नीचे, इसके भी नीचे कर दिए हैं इसको, और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो देखिए 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर, ये वाला कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए कितना बचा, देखिए N2 बटे N1, इसको हम लिख सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, सॉरी रुकिए 1 मिनट। इसको बताए थे अगर कहीं N2 बटे N1 लिखा है स्नेल के नियम में, तो इसे लिख सकते हैं 1N2, जो नीचे है वो आगे, जो ऊपर है वो पीछे। स्नेल के नियम में इसको हम बता चुके हैं। तो ऐसे देखिए इसमें जो पीछे है वो आगे, जो ऊपर है वो पीछे, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये कितना माइनस, यहाँ 1 बचा है, ये 1 बचा ना कट करके, उसके बाद में यहाँ बचा है 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और बचा है, 1 बटा वी माने क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यू माने क्या है? वस्तु की दूरी। देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखना है कि यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है
यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है जब वस्तु अनंत पर होता है, इसको बता चुके हैं। यदि वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अर्थात क्या हो गया, देखिए ध्यान से, जब u बराबर अनंत, जब u बराबर अनंत का मतलब कि जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर f। v बराबर f का मतलब कि जो वस्तु की दूरी होगी वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, यही v बराबर f का मतलब। अब क्या करना है, जहाँ u है वहाँ अनंत रख देना है और जहाँ v है वहाँ f रख देना है। तो कितना हो जाएगा, b की जगह पर f तो 1/f प्लस है माइनस 1/u की जगह पर अनंत, और ये बराबर कितना है 1 and 2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1 अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1/f और ये माइनस 0 हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, बराबर 1 अनंत का मान 0 होता है और ये हो जाएगा 1 and 2 माइनस 1 बटा 1/r1 माइनस 1/r2। यही हो गया लेंस मेकर सूत्र, इसी को हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये हो गया प्रूफ। देखिए N1 N2 का क्या मतलब है कि किसमें से होकर के प्रकाश किरण किसमें जा रही है। जैसे जल में से अगर वायु में जा रही है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1 माने किसमें से होकर के 2 माने किसमें जा रही है। तो जो भी रहेगा वो प्रश्न में दिया रहेगा। तो अगर लेंस मेकर सूत्र पूछता है तो केवल यहीं तक डेरिवेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें है, जो कि लेंस सूत्र जो पढ़े थे किसमें, कक्षा 10 वाला जो था उसमें उसका डेरिवेशन नहीं किया गया था। तो उसका डेरिवेशन यहाँ ऐसे 3 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। देखिए इन्हीं 3 और 4 से उसका भी प्रूफ हो जाता है। देखिए कैसे होता है, समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही तो है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। जब हम समीकरण 3 तथा 4 से लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ यहीं सी में लिख देते हैं हम, समीकरण दिखाई पड़ रहा है, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए समीकरण 3 तथा 4 में क्या है, ये तब लिखा जाता है किसी भी समीकरण 2 तथा 3 से, 1 तथा 2 से, कि जब उसमें एक पक्ष बराबर हो। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों जब बराबर होते हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/f बराबर कितना, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। देखिए ये वाला सूत्र, ये वाला याद होगा आप लोगों को। इसी पर यहाँ देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला सूत्र याद होगा। इसी प्रकार से दर्पण का सूत्र है, लेकिन दर्पण वाले में यहाँ प्लस होता है और लेंस वाले में यहाँ माइनस है। तो ये जो 10 में था उसका डेरिवेशन नहीं किया गया था लेंस वाले का, लेकिन यहाँ 12 में इसका डेरिवेशन अगर करना है तो यहीं तक करना है। लेकिन अगर केवल लेंस मेकर सूत्र पूछता है तो यहीं तक करना है, अगर ये पूछता है तो यहाँ तक करना है। तो इस प्रकार से जो है ये डेरिवेशन अच्छे से ख़त्म हो गया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि इसको बहुत आराम से हम बताए हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगले वीडियो में लेंस की परस्पर संयुक्त क्षमता का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।